बिहार में फिर से एक नई भर्ती आ चुकी है जो कि बिहार दरोगा की है। आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे इसका तैयारी होगा और क्या है पूरा डिटेल इसके बारे में जानते हैं। ये बिहार दरोगा का फॉर्म 4 मई से भराना स्टार्ट भी हो चुका है। सिलेबस तो वही है जो हमेशा से रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझना आपको पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी बिहार के युवा हैं, चाहे बिहार के अगल बगल स्टेट के हैं यानी यूपी के हैं, आपके हरियाणा के हैं, उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, उन सारे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोग के लिए बिहार में बिहार दरोगा की बहाली आ चुकी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि थोड़ा कम पोस्ट पे इसको निकाला गया है, लेकिन हम मानते हैं कि जो भी लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर बिहार में बिहार दरोगा का तैयारी करता है तो सिलेबस सबके लिए सेम होता है। नौकरी बिहार दरोगा का ही है, पोस्ट वही है, सैलरी वही है, बस काम आपको अलग करना पड़ सकता है। एक है आपके फायर डिपार्टमेंट में और एक है आपके मद्य निषेध यानी प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में। मतलब सिर्फ काम अलग होगा, रुतबा वही होगा, पोस्ट वही होगा, सैलरी वही होगा। ये आप चीज समझ चुके होंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कम पोस्ट निकाला गया है। इसका थोड़ा सा लोगों में है कि भाई और पोस्ट आना चाहिए था। और भी पोस्ट आएगा। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आएगा लगभग 1200 से 1500 पोस्ट तक में उसमें वैकेंसी आने वाला है। लेकिन इसको भी भरना है, उसको भी भरना है। अगर आप सेम सिलेबस को पढ़ रहे हैं यानी कि जीके जीएस को पढ़ रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पोस्ट को भी भरना चाहिए और जो आएगा उसको भी भरना चाहिए। कहीं भी अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। यही चीज होता है कि आप लोग क्या करते हैं ना कि आप ये सोचते हैं कि सीट कम है तो इसको भरे कि नहीं भरे। अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, प्रिपरेशन कर लिए हैं, तो आपको जरूर भरना चाहिए चाहे कितना ही पोस्ट हो। ठीक है, आप समझते हैं कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी निकला हुआ है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, और उसके बाद इसका एज क्राइटेरिया क्या है, कब से अप्लाई डेट है, अप्लाई फी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, पीटी मेंस का सिलेबस क्या है, और फिजिकल के बारे में जानेंगे। बहुत सारा जानकारी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपको लगाएंगे जो आप खुद भी पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा ताकि आप में तसल्ली हो जाए और एक सटीक जानकारी आपको मिल जाए। आप खुद भी उसको समझने का जरूर प्रयास करिएगा। सबसे पहला डाउट ये होता है कि क्या हम इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्या हमें भरना चाहिए, भरेंगे तो ज्यादा पैसा लग रहा है, फायदा होगा नहीं होगा। ये लोग मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको खुद सोचना होगा क्या हम इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। अगर ये सिलेबस हमसे पूरा हो जाएगा तो इस फॉर्म को भरेंगे और नेक्स्ट आने वाला फॉर्म को भी भरेंगे। अगर जिसमें मेरा हो गया तो वो सबसे अच्छा मेरे लिए हो जाएगा। उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से छात्र या छात्राएं इस पोस्ट को भर सकते हैं, क्या क्या चीज ये वैकेंसी आपसे मांग रहा है, डिटेल में उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है, मतलब बिहार सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, उस पोस्ट का नाम क्या होगा? तो उस पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन, मतलब मद्य निषेध में दरोगा बनाएगा आपको। उसके बाद सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर यानी SDFSO, यहां पे आपको दरोगा बनाया जाएगा। ये ऑफिसर थोड़ा सा दरोगा से बड़ा ही हो सकता है, लेकिन वेतनमान लगभग सेम है और लेवल भी सेम है 6 का। तो यहां पे देखिएगा लगभग दोनों सेम ही है, दरोगा ही है। ठीक है, SI प्रोहिबिशन और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर, नाम चाहे कुछ भी हो, सिर्फ थोड़ा सा काम में अंतर होगा, लेवल वही है, प्रमोशन वगैरह सेम होगा, सैलरी वगैरह सेम होगा, सब चीज सेम है। तो आपको भरना चाहिए। सिलेबस भी आप लोग का समान है। अप्लाई डेट कब से है अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसका अप्लाई कब से हो रहा है? तो 4 तारीख यानी कि इसी 4 तारीख से 4 मई से आप लोग का अप्लाई हो रहा है 2023 से, और 4 तारीख 6ठा महीना 2023 तक ये अप्लाई होगा। यानी कि आप लोग के लिए 1 महीना का समय दिया है इस एप्लीकेशन को फुलफिल करने का, भरने का। तो जितने भी लोग हैं अभी भरे या ना भरे, थोड़ा सा सोच समझ लें, एप्लीकेशन को समझ लें, इसके सिलेबस को समझ लें, सब चीज को समझने के बाद जरूर इस फॉर्म को 5 दिन 10 दिन बाद जरूर भर दें। इस डेट से 10 दिन पहले जरूर भर दें ताकि आप में दिक्कत ना आए कि फॉर्म नहीं भरा रहा है, चाहे साइट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको देखेंगे अप्लाई फी कितना लग रहा है। मतलब इस एप्लीकेशन को अगर आप भरते हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने पोस्ट के लिए आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई डेट देखें, पोस्ट नेम SI प्रोहिबिशन में देखें कि 11 पोस्ट निकला हुआ है। मतलब मद्य निषेध का जो दरोगा आप भरिएगा वहां पे 11 सीट है, और इस सीट पे किस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लग रहा होगा। इसको रोक करके आप जरूर पढ़िए कि किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट इस 11 पोस्ट में दिया गया। ठीक है, प्रोहिबिशन वाले में अगर हम बात कर ले SDFSO यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन के बारे में, इस पे कितना सीट है हर कैटेगरी के लिए, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग रहा होगा। इसको भी पॉज करके आप पढ़िए कि आपके लिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए कितना सीट दिया गया है और किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको 53 पोस्ट मिलेगा। मतलब अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो 53 पोस्ट है और इसमें अप्लाई करते हैं तो 11 पोस्ट है। अप्लाई डेट भी बता दिए आप लोग को। उसके बाद अप्लाई फी देखेंगे कि जनरल अगर हैं आप, OBC हैं, मतलब EBC हैं, BC हैं और EWS हैं, या अदर स्टेट से हैं यानी कि बिहार के अलावा अदर। अब इसका पता कैसे चलता है? तो अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है यानी कि आवासीय बना हुआ है बिहार का, तो आप बिहारी हैं यानी कि बिहार के निवासी हैं।
और अगर नहीं है तो आप बाहरी स्टेट के हैं तो अदर कोई भी भरेगा तो उसको 700 रुपया लगेगा और वो जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। 700 रुपया लगना है। और SC ST प्लस ऑल फीमेल, किसी भी कैटेगरी के फीमेल है तो उसको 400 रुपया लगेगा। साइबर कैफे में अगर भरवाइएगा तो 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, वो अलग चीज है, लेकिन फॉर्म एप्लीकेशन का फी जो है इतना ही आपसे लिया जा रहा है। ये समझ में आ गया। एज क्या मांगा जाएगा इसमें, अगर हम दरोगा का वैकेंसी को भरते हैं तो मेरे से एज क्या मांगा जाएगा। यहाँ पे जनरल EWS के लिए 20 से 37 वर्ष तक का उम्र, जो कि दरोगा में हमेशा से होता है, बहुत बड़ा उम्र है। मिनिमम 20 रहना चाहिए, 20 से कम रहेगा तो आप नहीं डाल पाएंगे। आपका जो एज है 20 रहना चाहिए मिनिमम, किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो 20 रहना चाहिए। और मैक्सिमम जो है जनरल EWS के लिए 37 है, और BC EBC के लिए मतलब OBC का जो कैटेगरी है उसके लिए 20 से 40 वर्ष मेल के लिए। और यहाँ पे देखेंगे फीमेल के लिए, यहाँ भी देखेंगे ST और SC के लिए 20 से 42, यानी कि छूट इसको दिया था 5 वर्ष का, इसको 3 वर्ष का। और देखेंगे यहाँ पे कि एज काउंट आप लोग का कब से लिया जा रहा है, तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप लोग एज को समझ गए। उसको एज काउंट में हम देखेंगे कि क्या है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जनरल EWS की जो महिलाएं हैं वो 20 से 40 वर्ष तक भर सकती हैं, और बाकी सब महिलाएं को अनुसार कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। एज काउंट देखेंगे तो 1/1/2023 से एज काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आप लोग को 20 हो जाना है, 20 वर्ष का हो जाना है। और इतने तारीख को 37 वर्ष से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल EWS हैं तो आपका एज काउंट जो लिया जाएगा तो वो 1/1/2023 से लिया जा रहा है इस भर्ती के लिए। तो बिहार में खासकर यही होता है, जो भी भर्ती अगर जिस साल आती है, जैसे बिहार पुलिस का भी आएगा, बिहार दरोगा का और भी आएगा, तो 1/1/2023 ही रहने वाला है एज काउंट। इसमें तो स्पष्ट रूप से दे दिया गया आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। उसको समझते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, मतलब क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है, क्या होगा तो आप भर सकते हैं। आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, मतलब आप BA कर लिए हैं, BSc कर लिए हैं, BCom कर लिए हैं, या बैचलर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। 3rd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिएगा, लड़का है चाहे लड़की है। डेट कब तक होना चाहिए आपका, क्वालिफाई कब तक आप कर देना चाहिए ग्रेजुएशन, तो वही 1/1/2023 तक आपका मार्कशीट वगैरह, मतलब जो पास होना चाहिए एग्जाम का जो है रिजल्ट कम से कम आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 20 वर्ष का भी होना है, और इससे पहले आपका एज भी, मतलब एज काउंट में भी आपको ध्यान रखना है कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब चीज समझ में आ गया, वो आप मैच कर लीजिएगा खुद का खुद से। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा इसको समझते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, मतलब कैसे इसमें आपको जॉब लगेगा, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर देंगे जाकर साइबर कैफे में, या खुद से भर लेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, किसके लिए आएगा, PT के लिए आएगा, नहीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आएगा, प्री एग्जाम के लिए आएगा। तो वो होगा PT एग्जाम, आपका पहला परीक्षा। आपको पता है कि दरोगा के एग्जाम में 2 परीक्षा लिया जाता है, तो PT के एग्जाम के लिए आएगा। इसके कट ऑफ में अगर आप आ जाएंगे तो उसके बाद मेंस का एग्जाम आपसे लिया जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद इसमें पास करेंगे तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल में पास हो जाएंगे तो मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में, और फिर मेरिट लिस्ट, और सबसे अंतिम में क्या होगा कि आपका जॉब लग जाएगा। और उसके बाद मिठाई खिलाने जरूर आइएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में आप जैसा कि जानते हैं बिहार दरोगा में खास करके जो सिलेबस उसमें GK GS का सबसे बड़ा योगदान है। वो चाहे आपके PT एग्जाम में हो चाहे मेंस एग्जाम में हो, ये भी दरोगा है। अलग बात है कि मद्य निषेध का है या आपका सब डिविजनल फायर स्टेशन का है, फायरमैन में है, वो अलग चीज है, लेकिन सिलेबस समान होता है दरोगा का। और उसमें GK GS का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो करना क्या है आपको कि GK GS पर बहुत ज्यादा मेहनत करना है। जैसे कि आप अगर देखेंगे PT एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और आपको अभी ही बता दें कि इसके डिटेल सिलेबस पर हम अलग वीडियो लाएंगे। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल आपको हम बताया, तो ये सारा जानकारी एक साथ दिए। अलग से सिलेबस पर वीडियो आएगा जहां पे आपको हर चीज बताएंगे, स्ट्रेटजी भी बताएंगे, और भी डिटेल से सब कुछ बताएंगे, आपको फिजिकल के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। यहां पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लगते रहेगा तो वो देखते रहिएगा। उसका 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा PT के एग्जाम में, पहला एग्जाम में 200 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का हो रहा है। टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय। निगेटिव मार्किंग PT में भी और मेंस में भी, दोनों में 0.2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो। लगभग 1/10 का निगेटिव मार्किंग इसमें देखा जाता है। एक क्वेश्चन मिस्टेक करिएगा तो 0.2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये PT का सिलेबस है कि GK भी पूछेगा, GS भी पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पूछेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, विविध भी पूछेगा, करंट अफेयर्स भी पूछेगा, मतलब कि जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन रहेगा। करीब 20 क्वेश्चन तो यहीं से रहता है दरोगा में। मतलब फैशन चल गया है कि करंट अफेयर्स पूरा बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। तो 95% क्वेश्चन तो यहां से रहेगा। और हो सकता है कि 5% में आपका मैथ भी पूछ दिया जाए, यानी कि 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैथ भी पूछा जा सकता है। तो हम तो यही कहना चाहें कि मैथ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन GK GS को इग्नोर करिएगा तो ये फॉर्म ही मत भरिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर GK GS को आप फॉलो करना चाहते हैं, GK GS में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो अच्छा बुक को फॉलो करना पड़ेगा। और अभी से ही आपको हम बुक बता देते हैं, ताकि फॉर्म तो भरिए ही, ये तो आपका काम ही है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। GK GS को आप मजबूत कर लीजिएगा तो
ये जॉब आप ले लीजिएगा। उसके लिए आप क्या करिएगा ना, मेरे तरफ से, क्योंकि सजेशन आपको देते रहते हैं बुक का, तो एक नया बुक जो कि बहुत अच्छे से जीके जीएस इसमें व्यवस्थित ढंग से दिया गया है और एक नए वैकेंसी को नए तरीके से आप पढ़ करके निकाल सकते हैं और हर चीज टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा इस बुक में। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है और सामान्य ज्ञान का, मतलब जीके जीएस जो भी है ना, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा अच्छे से, जो भी आप किसी अदर बुक में पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। यानी पूरा प्रिंटिंग भी इसका काफी सुंदर से दिया गया है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को दर्शाया गया है रेड कलर से और उसको अच्छे से मतलब आपको बताया गया कि उसको याद करना है क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि टू दी पॉइंट है, 100% टू दी पॉइंट, ज्यादा इसमें चीज नहीं दिया गया, वही चीज है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है, एक ट्रेंड को फॉलो करता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस बुक का खासियत यह है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम यहां से लड़ते देखते हैं आजकल के एग्जाम में। इसका लिंक क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ऑनलाइन ही खरीद लीजिएगा, बुक स्टॉल पे मिले ना मिले, ऑनलाइन आपको जरूर मिल जाएगा। इसको परचेज करके अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपका पीटी में जीके भी बनना शुरू हो जाए और मेंस के लिए भी आप अभी से ही तैयार हो जाए, क्योंकि मेंस में 80 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है जीके जीएस से और 20 नंबर में मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के पूछा जाएगा दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बुक के बारे में जानकारी दे दिए कि इस वैकेंसी के लिए आपका बुक ये बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा जीके जीएस के लिए। और बाकी आगे हम सजेशन देते रहेंगे और भी वीडियो बनेगा, इस पे सिलेबस पे वीडियो बनेगा, बहुत सारा वीडियो बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक वगैरह तो कर दिए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं कि पीटी में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम तो कहा जाता है कि 30% नंबर लाइएगा तो हम क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 30% लाइएगा तो आप बहुत मतलब पीछे रह जाइएगा, यानी यहाँ पे कट ऑफ में आना होता है, कट ऑफ जाएगा 60, 65, 70 कट ऑफ जाता है। इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम मतलब दूसरा एग्जाम आपका होगा। उसके बाद इसी मेंस के एग्जाम में हिंदी का भी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, हिंदी से क्वेश्चन आएगा। उसके लिए भी हम सब चीज बताएंगे। पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद पीटी का तैयारी आपको करवाएंगे, पीटी के बारे में बताएंगे, फिर मेंस का जब समय आएगा तो मेंस के बारे में बताएंगे, हर चीज बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, ऐसा कोई नहीं बताएगा, वैसा बताएंगे। ठीक है, मेंस के लिए देखेंगे जीके जीएस महत्वपूर्ण है 80 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग के लिए भी 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस है, यही आपका मेरिट लिस्ट बना देगा। इतना चीज अभी बस समझ लीजिए, बाकी हम आपको डिटेल में और भी बताते रहेंगे। ये हो गया आपका सिलेबस का जानकारी और इसी में आपको बुक भी हम बता दिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब फिजिकल के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्या है कि हर चीज इसमें है, दौड़ भी है, रनिंग भी है, गोला फेंक है, हाई जंप, लॉन्ग जंप है, हाइट है, वेट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगते रहेगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अपने से रोक करके कि कितना कितना क्या क्या है, वो सब स्क्रीनशॉट में हम लगा देते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हाइट को समझिए, ये कंफ्यूजन होता है कि 165 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है हाइट मेल का, 155 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है फीमेल का हाइट, जो कि 155 ऑल फीमेल के लिए, किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, इससे कम रहेगा नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल में आप अलग कर दिए जाएंगे। अगर आप ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मतलब देखिए ओबीसी का 2 कैटेगरी है, बीसी और ईबीसी। बीसी के लिए 165 चाहिए, ईबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा, 160 ही मांगा जा रहा है। ठीक है, और ऑल फीमेल के लिए 155 है। वेट स्पेशल फीमेल का यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 48 केजी से कम वजन होगा तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 48 केजी कम से कम महिलाएं जो हैं अपना वजन मेंटेन करेगी, और ज्यादा नहीं कहा गया है, आप 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और लड़कों के लिए कोई वजन का मेंशन यहां पे नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गया। बाकी आपके सामने स्क्रीनशॉट बहुत सारा लग रहा होगा, तो इसको भी आप देख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट में फिजिकल का जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होगा, इसको पॉज करके आप जरूर पढ़िए। और यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे ना कि नीचे में बुक का लिंक वगैरह दे देंगे और साइट का भी लिंक दे देंगे, जहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सब चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस पर वीडियो आते रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जानकारी के लिए कहीं और जाना ही नहीं है, आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो आपको वीडियो समय समय पे मिलते रहेगा। ये वैकेंसी का डिटेल था, इतना से इतना समय तक आपको वैकेंसी भर लेना है, बस तैयारी हम पे छोड़ दीजिए, हम बताएंगे जैसे जैसे करते जाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी आपको बताया वो समझ में आ चुका होगा। तो इसको वैकेंसी को भरना है या नहीं भरना, अभी तक जरूर आप समझ चुके होंगे कि आपका तैयारी कैसा है ना, वो चीज आप समझ गए होंगे सिलेबस को देख करके। और फिजिकल वगैरह आप अगर कर लेते हैं तो जरूर इस वैकेंसी को भरिए, आपको जरूर एक पोस्ट मिल जाएगा, हमें पूरा आशा है, आप मेहनत करेंगे हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।